नहीं देख सकते, ठीक है। हम उसमें डिम लाइट में नहीं देख सकते हैं। डिम लाइट मतलब अगर थोड़ी सी लाइट हो ना शाम को या रात को, अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान मैम उठेगा। मैम जी। मैम आप थोड़ा पहले से मतलब थोड़ा आगे से बोलिए, इसमें कनेक्शन चढ़ रहा था, इस वजह से मैं इससे पहले वाला नहीं सुन पाई। मैम आपकी आवाज अच्छी आ रही है। आप यस मैम, आवाज मुझे भी आपकी अच्छी आ रही है। बेटा मैं बोल रही थी वाइटामिन्स का। वाइटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और जर्म से फाइट करते हैं। ये लोग अब क्यों आ रहे हैं? मैम आप मत कीजिए एंटर, जैसे बाकी मैम्स करते हैं। उनने रखा है ना टाइम कब तक आएगी क्लास में। चलिए ठीक है। तो मैं वाइटामिन्स का कह रही थी। तो वाइटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। वाइटामिन्स हमें छोटी छोटी क्वांटिटीज में जरूरत होता है, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो उससे डिजीजेस हो सकती है। तो ये वाइटामिन्स जो है ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फिश से मिलता है, फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। और वाइटामिन्स के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो यहाँ पर हमें एक टेबल बना के है। तो अब हम देखेंगे विटामिन ए की क्या रोल है, वो किस किस में पाया जाता है, अगर उसकी कमी हो गई तो उससे क्या डेफिशिएंसी हो सकती है और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो पहला मैंने इनको बोला, अभी हम पढ़ रहे थे विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो विजन के लिए जरूरी है, यानी जितना विटामिन अच्छा खासा हमारी बॉडी में होगा, हमारा जो विजन है वो भी अच्छा खासा होगा। ठीक है, हमारी जो आई साइट वगैरह वो अच्छी खासी होगी और हेल्दी स्किन भी रहेगी अगर विटामिन ए होगा। अब अगर विटामिन ए नहीं हुआ, ठीक है, तो विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होगा यानी कमी होगी उसकी, तो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, हम इसमें डिम लाइट में पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। और ये विटामिन ए जो है ये हमें पपाया, एग्स, कैरट, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है। तो उसके बाद आई वाज टेलिंग विटामिन बी। विटामिन बी का रोल क्या है, ये कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में। फॉर एग्जांपल जो हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है ना, हम कहते हैं ना हम खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। तो वो कैसे आएगी वो एनर्जी, तो विटामिन बी मदद करता है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। और ये विटामिन बी क्या काम करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स का जो ब्रेन वगैरह के साथ लिंक है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली अच्छे खासे से फंक्शन करता है। कौन, नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है तो वो प्रॉपरली फंक्शन करता है किसकी वजह से, इसी विटामिन बी की वजह से। तो विटामिन बी जो है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्रेन्स में मिलता है, हमें स्पेनिश में मिलता है, पालक वगैरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पालक से मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, और बीन्स वगैरह जो हम खाते हैं उससे मिलता है, और योगर्ट। योगर्ट किसको कहते हैं? मैं वही जी। क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी। और किसी को पता है? नो मैम। नो मैम। योगर्ट होता है ना दही, दही। ठीक है अच्छा। जी। तो वो हमें विटामिन बी उससे मिलता है। अब अगर विटामिन बी की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो उससे क्या होता है, उससे एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसको हम बेरी बेरी कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? बेरी बेरी। बेरी। जी। तो बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और माउथ अल्सर्स आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब हमें किसी चीज के खाने का मन ही नहीं करता, ठीक है, मतलब कश्मीरी में अगर बोलेंगे मल ही छुना आसा, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट उसी को कहते हैं। और माउथ अल्सर्स निकलते हैं यानी मुंह में छाले जैसे पड़ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो उसके बाद इसी तरह है तीसरा, दैट इज विटामिन सी। ठीक है, यस मैम। विटामिन सी। विटामिन सी का रोल क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लग जाती है ना, जख्म हो जाता है, कहीं पर वोन्स हो जाते हैं, तो ये उन जख्मों को भरने में मदद करता है, हील करने में मदद करता है। और ये हमें जुकाम, खांसी वगैरह, कोल्ड कफ से बचाता है। तो विटामिन सी भी जरूरी है। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, स्प्राउटेड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, या आंवला। आंवला का नाम सुना है?
यस मैम, सुना है कि खाया नहीं है। अच्छा, तो मैंने कभी सुना खाया है। सेम। तो आंवला से मिलता है, या टोमेटोज में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ऑरेंजेस में प्रेजेंट होता है, लेमन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा हम विटामिन सी इन सब में हम पाया जाता है, या और किसी चीज में भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी अगर इसकी हो गई विटामिन सी की, तो उससे एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स होते हैं। गम्स पता है किसको कहते हैं? गम्स पता है किसको कहते हैं? नो मैम। मैम यस मैम। जी बोलिए। मैम जो दांतों के यहाँ पे होता है। हाँ, वो होता है ना, ऊपर जो होता है दांत, जिसमें दांत फिक्स ऑलमोस्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको हम गम्स कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई, तो उन गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चों को यूजुअली होता है, उसमें गम्स में खून जैसा आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। और वो swollen हो जाता है, swollen हो जाते हैं, यानी उनमें वो स्वेलिंग टाइप होती है, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस अब मैम। मैम। ओके। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का रोल क्या है? ये हमारी जो बोन्स है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और ये हमारे माइंड को भी हेल्दी रखता है। क्या रखता है? हमारे दिमाग को भी हेल्दी रखता है। तो ये विटामिन डी हमें किस किस में मिलता है? ये हमें एग से मिलता है, फिश से मिलता है, लिवर से मिलता है, ठीक है। मेड इन बॉडी ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। इसका मतलब है अगर हम धूप में रहते हैं ना कभी कभार, यस Yes, मैम। ma'am. बैठते हैं ना धूप में, ठीक है, तो उससे भी जब सनलाइट की रेज हमारी बॉडी पे पड़ती है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो विटामिन डी है वो हमें सन देता है, नेचुरल सोर्स जो इसका है, ठीक है। तो सनलाइट से भी हमें जी ये हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जी हाँ, तो सनलाइट जो हमारी बॉडी पे पड़ती है तो वो हमें विटामिन डी देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो उससे क्या होता है? उससे एक डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, दैट इज नोन एज रिकेट्स। क्या कहते हैं उसको? रिकेट्स। उसमें हाँ, तो उसको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स जो है उसमें क्या होता है? वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स। वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स का मतलब क्या होता है? हड्डियां कमजोर होने लगती है, ठीक है, या उनकी शेप वगैरह जो है वो ठीक से नहीं रहती, यानी हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है अगर रिकेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक और विटामिन या मिनरल जिसको हम कहेंगे वो है आयरन। क्या है? आयरन। आयरन। आयरन, ठीक है। तो आयरन किस में हमें मदद देता है? उसका रोल क्या है? आपने देखा होगा हमारा जो ब्लड है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है, एचबी जिसको हम कहते हैं। हम करते हैं ना एचबी टेस्ट वगैरह जब करते हैं, ठीक है। तो उस हीमोग्लोबिन में एक मिनरल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज आयरन। तो उस आयरन का काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, ऑक्सीजन सप्लाई देता है ब्लड को, ठीक है। और ये जो आयरन है ये हमें कहाँ से मिलता है? एप्पल से मिलता है, होल ग्रीन्स जो ग्रीन्स वगैरह होते हैं उनसे मिलता है, और स्पेनिश वगैरह से भी मिलता है। और अगर अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई, उसमें क्या होता है? इसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा यूजुअली कोई होता है पेल होता है या वाइट होता है, उसमें क्या होता है? उसको कहते हैं ये एनीमिक है, ठीक है, यानी ये एनीमिया है। इसको, उसका मतलब क्या होता है? दैट इज कि उसको खून की कमी होती है। और उस एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब जब एनीमिया होता है किसी को, तो उसमें क्या क्या दिखता है? पहले उसमें टायर्डनेस और एग्जॉशन होता है, यानी इंसान बहुत थका हुआ होता है, कमजोर होता है, मतलब तमिशन ऐसा हेक्टिक, ठीक है। तो हम कहते हैं उसको ये एनीमिक है, दैट इज, इसको क्या है? एनीमिया है, हो गया है इसको। उसके बाद एक और मिनरल है, दैट इज नोन एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस जो है ये एक मिनरल है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, ये हमारे बोन्स को
स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क में हमें ये कैल्शियम फास्फोरस मिलता है, या मिल्क के प्रोडक्ट्स। मिल्क के प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो जो यानी जो दूध से जो चीजें बनती है उनमें भी ये कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। या ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जी, ठीक है, जो ना लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, पालक है, बाकी चीजें जो ग्रीन ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें हमें ये कैल्शियम फास्फोरस मिलता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई, तो उससे क्या होता है? उससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो हम आजकल देखते हैं, ठीक है, ज्यादा होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बच्चों में भी होती है, औरतों में भी ज्यादा होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसके असरात क्या दिखाई देते हैं? इसमें वीक बोन्स और अनहेल्दी टीथ होते हैं, यानी जो बोन्स होती है वो बहुत कमजोर होती है, और जो दांत वगैरह होते हैं वो भी अनहेल्दी होते हैं, ठीक है, या तो दांत वगैरह मतलब कमजोर होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल वो डिके हुए होते हैं, खराब हुए होते हैं, तो ये एक सिम्टम है, ये एक साइन है कि इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है उस इंसान को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? Yes, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, फिर तो L जी caused बोले। by germs. मैम आज हमें इतना ही पढ़ना है कि हमें आगे भी पढ़ना है। आज हम थोड़ी, आप लोगों ने, आपको क्या मैंने होमवर्क दिया था परसों, व्हाट इज हेल्थ का, ठीक है। Yes, ma'am. और Ma'am, कोई ना what दो is health? What? मैम ये How है many वो nutrients are there in food? Mention the function of each nutrients. जिसको मैं बोलूंगी वही दिखाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम। मैम आप बोलिए, उसके बाद हमें रीडिंग भी करनी है। आप क्या करोगे आज काम? आप लिखोगे अपनी कॉपीज पर इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप पहले इंडेक्स बनाओगे, डेट वगैरह जो आप लिखते हो, टॉपिक, लेसन नंबर, सारा। उसके बाद आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैम मैम ये फिर है। मेरी आवाज आ रही है, ठीक। अब वैसे आई सेड आप लोग आज इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखोगे, ये आपका होमवर्क है, लेकिन इससे पहले हम क्लास में थोड़ा सा बुक वर्क कर लेंगे, वो आप क्लास में ही करोगे सारे, और होमवर्क आपको है इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो आप सारी लिखोगे, ठीक है। मैम उसका आप आज का अब डेट हमें नहीं डालना, होमवर्क पूछेंगे लिखना। व्हाट इज हेल्थ, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स, ये हमें नहीं दिखाना है। बेटा आप वेट कीजिए ना, आप वेट कीजिए, मैं वो लास्ट में देखूंगी, पहले हम अपना काम तो फिनिश करें आज का, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स आप लिखेंगे कॉपी पर, उसका आज का डेट, होमवर्क, लेसन नंबर, टॉपिक, डेट जो भी लिखोगे आप, ब्लैक पेन से यहाँ से लिखना, ऊपर लिखना ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट टर्म्स, और पहला यस जो है फॉर मैम। एग्जांपल बैलेंस डाइट, जो पेज 50 पे है, सभी देखिए पेज 50 पे बैलेंस डाइट, वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, और यहाँ से जो ये सारा है डेफिनेशन इसकी, वो यस आप मैम ब्लू हम पेन से लिखते लिखेंगे। हैं। यस जी मैम मैम हमें पता ऐसे, है। होता है ना मैम ऐसे कंफ्यूजन। हम लिखते हैं, जी बिल्कुल ऐसे। राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी पेज 51 निकालिए। पेज 51 सबको ये इमेज आ रही है, मैंने स्क्रीन शेयर यस किया। मैम। ओके, तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये एमसीक्यूज है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो हियर द फर्स्ट वन, व्हिच अमंग द मैंने लिखा है। तो बाकियों को लिखने दीजिए ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग, मैंने भी लिखा है। अब जिसने लिखा है वो चुप करके बैठेगा और सुनेगा, कोई बात नहीं करेगा। Which among the following is a symptom of being sick? जिससे पता आवाज चलता नहीं है। आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सबको? नो मैम, धीरे आ रही है।
इसको पहले मैं आप पढ़ा रही थी ना, अब ऐसे ही हाँ, बोलिए। जब आप पढ़ा रही मैं थी ना, वैसे अब ऐसे। चलिए। तो which among the following is a symptom? इनमें से कौन सा ऐसे अवस्था से पता चलता है? मैम फीलिंग वीक। पहला है फीलिंग एनर्जेटिक, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग वीक, फीलिंग मैम हंग्री। फीलिंग वीक। शाबाश। जब हमें कमजोरी लगती है तो ऐसा मैम। लगता है। जी मैम आप स्क्रीन शेयर मत कीजिए, आप हमसे ये क्वेश्चन पूछिए। नहीं बेटा, ये आपको टाइम अप हो जाएगा ना, फिर इसीलिए मैंने रखा है ये। अच्छा एक्चुअल ओके में ये मैम। करना तो आपको था खुद ही, लेकिन अब मैंने सोचा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके बाद है विच इज नॉट अ माइक्रो। अब ये मत क्लास है वैसे पूरी, तो मैं किसी को एक एक करके पूछूं। यहाँ पर अगर सभी उठेंगे तो शोर हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी, ठीक है। Yes, तो ma'am. दूसरा है विच इज नॉट अ माइक्रोब। इनमें से कौन माइक्रोब नहीं है? मैम हमने इंसेक्ट। वो माइक्रोब वाला हम ये कौन बोल रहा है? ये कौन Ma'am, बोल रहा है? Zahid. जाहिद। जिससे मैं पूछ, ये हमारी इसकी लकीर। बेवकूफ। Yes, ma'am. सेकेंड वन इज विच इज नॉट, ये इरेज कीजिए यहाँ पर। विच इज नॉट अ माइक्रोब। इनमें से माइक्रोब कौन नहीं है? माइक्रोब होते हैं वो, मैंने परसों बोला माइक्रोब, वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नीड नहीं, तो उसको आएगा सी ऑप्शन, इंसेक्ट। ओके, क्योंकि Yes, इंसेक्ट जो ma'am. है वो हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया है, हम इनको ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए माइक्रोस्कोप जरूरी है। तो सो द थर्ड वन इज विच पेयरिंग इज इनकरेक्ट। इनमें से बोलिए कौन सा पेयर गलत है। देखिए, अगर हम विटामिन बी की बात करेंगे, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो रिकेट्स होता है, अभी पढ़ा हमने। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो शाबाश, क्योंकि विटामिन सी से क्या होता है? एनीमिया होता है? नहीं, आयरन जाता है। शाबाश। इसी तरह है द फूड रिच इन आयरन इज। कौन सा फूड है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है? वेरी गुड। ओके राइट। Which of the following is a disease caused by germs? इनमें से कौन सी ऐसी टाइफाइड। कौन सी ऐसी डिजीज? मैम टाइफाइड। पहले क्वेश्चन पूरा समझो। कौन सी ऐसी डिजीज है जिससे जर्म्स होते हैं? कैंसर, टाइफाइड, स्कर्वी, एनीमिया। टाइफाइड। ओके बस। टाइफाइड जो है वो जर्म्स की वजह से होता है। बाकी जो है कैंसर, स्कर्वी एंड एनीमिया, ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी या और किसी वजह से हो जाता है, ये जर्म्स की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद है बी पार्ट, ज्वाइन द फ्रेजेस गिवन इन द टू कॉलम्स टू फॉर्म 5 करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये मैच है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे कॉमन कोल्ड किसके साथ यहाँ से मैच होगा? यानी खांसी जुकाम जो होता है ना, is a communicable disease, यानी ये एक ऐसी डिजीज है जो फैलती है, communicable disease है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोसिस इज अ मेथड ऑफ। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस एक डायग्नोसिस का मतलब है हमें इससे पता चलता है कौन सी बीमारी है। इसके बाद है थर्ड वन, इम्यूनिटी कैन बी बूस्टेड बाय। इम्यूनिटी को हम बूस्ट कैसे, बढ़ा कैसे? शाबाश। जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, हेल्दी चीजें खाएंगे, जंक वगैरह अवॉइड करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सकती है। एंड फोर्थ वन इज वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ। वैक्सीनेशन एक तरीका है किसका? वेरी गुड। इससे हम बीमारियां रोक सकते हैं। जैसे अगर हम कोविड के रिलेटेड अभी देखें, क्या लिखना है? फोर्थ को है प्रिवेंटिंग डिसीजेस। अभी वैक्सीनेशन करते हैं ना कोविड के रिलेटेड, ठीक है। मैम एक तो साइड पे प्रिवेंटिंग, दूसरी साइड से डिजीजेस लिखना है।
बेटा वहां पे है ना वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ, वो है ना पहला वाला प्रिवेंटिंग डिजीजेस, वही है फोर्थ का। उसके बाद है अर्थराइट्स, क्या है ये? एक नॉन कम्युनिकेबल, ये हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये फैलती नहीं है ये वाली डिजीज। मैम यहाँ पे क्या लिखना है? इसको मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, वेट कीजिए। आप कहाँ पहुंचे? अब है पेज 51 पे पार्ट सी, फिलअप्स है ये, फिलअप्स। वी आर अलर्ट एंड एक्टिव इफ वी आर हेल्दी। वेरी गुड। देख सकते हैं जब हम हेल्दी होंगे। सेकेंड इज a dash is made based on the symptoms and the results of certain tests, okay, done on our body. तो क्या है, एक मेथड है जिससे हमें पता चलता है सिम्टम्स से, या सर्टेन टेस्ट वगैरह करते हैं जो हमारी बॉडी पे करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर स्प्रेड डैश, तो जो खराब पानी उससे क्या होता है? इन्फेक्शन। वेरी गुड। उसके बाद है डैश एंड डैश और प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या क्या प्रोटेक्टिव फूड्स? वेरी गुड, एंड मिनरल्स। मैम जी। मैम मुझे ये दो बताइए ना, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन से दो? मैम पहले। एमसीक्यूज? यस मैम। कोई बात नहीं बेटा, मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सेंड करूंगी ये ग्रुप में, तो आप वहीं से उतार लीजिए, ठीक है। Dash is a disease which is communicable and can be Dash avoided. is a disease which is communicable and can be avoided by maintaining proper hygiene. Thank you. Okay. Sixth one is dash can be prevented surroundings. That boya. That जी? bo. Ma'am, DIARRHOA. यस मैम। ओके। आप लोगों ने ये खुद ही लिखा है क्या आप लोगों को? सारी बुक वर्क लिखी। मैम हमने खुद ही किया। मैम मैंने खुद ही किया। ओके, चलिए मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ और वो आप होमवर्क लिखोगी, ये आपका क्लास वर्क था, ठीक है। मैम ये देखिए मैंने ये किया है। तो मुझे पहले दिखा है जो मैंने क्वेश्चन रखा था, व्हाट इज हेल्थ। मैम ये देखिए आपको मेरा आ रहा है। यस मैम मैंने भी किया है। मैम अभी मत देखना टाइम, अगर आप बोलेंगे तो हम फिर व्हाट्सएप में आपको सेंड करेंगे। नहीं बेटा, बस मुझे ऐसे ही देखना था आपकी रिकैप्चुलेशन के लिए, बस ऐसे ही दिखाइए आप मुझे। मैंने भी लिखा है, मैं अभी दिखाऊं? शिफा का दिख रहा है और किसका है? मैम मैं भी दिखाऊं? मैंने भी लिखा है। कीजिए ना जल्दी, क्लास खत्म होने को जल्दी दिखाइए, ऐसे ही वीडियो पे दिखाइए, मैं देख रही हूँ। शिफा का मुझे दिख रहा है। आफरीन जान, वेरी गुड। और बजत जहरा, रुतबा इरशाद। ये रफ पे लिखना था आप लोगों को, ठीक है। यस मैम, रफ पे लिखा। बाकियों ने क्यों नहीं किया है? मैंने रफ पे लिखा है। बाकियों ने क्यों नहीं लिखा है? मैम लिखा। बस बाकी अब एब्सेंट मार्क होंगे जिसने नहीं लिखा है। मुझे शिफा का दिखा, आफरीन का, मैम मैं एब्सेंट थी। बजत जहरा, बस, और रुतबा इरशाद। मैम मेरा। मैम मैं 2-3 दिन से क्लासेस दे रही थी। मैम मेरा। मैम मैंने भी लिखा। मैम मैंने भी लिखा। दिखाइए कहाँ है? मैं दिखा रहा हूँ।
बेटा ये नहीं, मैंने कहा जो मैंने परसों होमवर्क रखा था क्वेश्चन रफ पे करने के लिए, व्हाट इज हेल्थ और 5 मेन न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड। मैम जी मैम जी आज से क्लासेस मुझे नहीं पता था। ओके यस मैम मुझे नहीं पता था, मैं तब एब्सेंट था, मैं बीमार था इसलिए। ओके चलिए अल्लाह हाफिज।